नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हम अपने घर का होम इंटीरियर करें, होम डेकोर करें वास्तु के अनुसार, जिससे हमारी किस्मत अच्छी हो, घर में पैसे की बरकत हो, मेंटल पीस हो। और इस वीडियो में ही हम शनि का, जो कि वेस्ट डायरेक्शन से को इंडिकेट करता है, किस प्रकार से करें कि शनि की शांति करें, जिस तरह से कि हमारे घर में हमारा करियर अच्छा हो, प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी हो। और इस वीडियो में हम कोई बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड या कोई भी बड़े मुश्किल वास्तु टिप्स नहीं दूंगी। आई गिव यू 9 टिप्स, और वो भी सिंपल होंगे। जैसे फर्नीचर हो गया, इंटीरियर होम डेकोर में आप ये कैसे सोच सकते हैं किस तरह के पेंटिंग्स लगाएं, या ये भी कह सकते हैं कि वॉल कलर्स कौन से हों, किस तरह के हों, सो दैट कि हमारे घर में मेंटल पीस हो, ग्रोथ हो, पैसे की ग्रोथ हो। तो इसी के बारे में हम करेंगे और बहुत सिंपल सिंपल टिप्स होंगी। तो शुरुआत करते हैं कि वास्तु का स्थापत्य किस प्रकार से हुआ है। बिफोर आई गिव यू 9 टिप्स, तो उसके बारे में हम एक बारी वास्तु का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि वास्तु का स्थापत्य जो हुआ था वो वेदों से ही है, और ये अथर्ववेद का ही अंग है वास्तुशास्त्र। तो ये बहुत पुराना है। और ग्रहों की, अगर हमारी जैसे हमारी कुंडली होती है तो उसमें ग्रहों के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, यानी जो हमारे ग्रह खराब होते हैं, उनको भी हम वास्तु से, जैसे हम अपने घर के जो छोटे छोटे चेंजेस करके, जैसे इंटीरियर्स में या होम डेकोर में, तो हम अगर वो छोटे छोटे चेंजेस करें तो वो जो ग्रह दोष जो है वो भी ठीक हो सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमारी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है ग्रहों का, तो वो भी आपके छोटे सिंपल से चेंजेस करने से वो भी ठीक हो सकते हैं। और इससे पहले कि मैं अपने 9 टिप्स शुरू करूं, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रीफ, नथिंग लॉन्ग, कि मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगी, कि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ किस प्रकार से वास्तुशास्त्र का हुआ था। जो ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी की रचना की थी, पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, मनुष्य की रचना की थी, तो वहाँ पर उन्होंने वास्तु पुरुष की भी रचना की थी। और वास्तु पुरुष की जब इतना बड़ा होता गया, उसकी इतनी शक्ति थी कि उसकी शैडो अर्थ पे आ रही थी, तो ब्रह्मा जी ने जो है उनको पिन डाउन किया था अर्थ पे। और जो जहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनको पिन डाउन किया था वो सेंटर था, और जिसको ब्रह्मस्थान भी कहते हैं। और जब ब्रह्मा जी से वास्तु पुरुष ने पूछा कि आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं, आपने ही मुझे क्रिएट किया है, तो इस प्रकार से उनको बूंद दिया गया कि भाई जो भी व्यक्ति जो है, इनमें 9 × 9 81 ग्रिड्स होते हैं और 45 शक्तियाँ होती हैं, कि इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी की, कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इस संसार में वास्तु के अनुसार अपने घर की रचना करेगा और उस तरह से स्थापित करेगा, घर बनाएगा, तो उसको किसी भी बिल्डिंग का करेगा तो उसके घर में प्रॉस्पेरिटी होगी। अब इसी स्टोरी के बाद अब मैं अपने 9 टिप्स देती हूँ। तो सबसे नंबर 1 टिप जो है कि हम सभी जानते हैं कि 4 मेन दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सेंटर ऑफ द जो प्लेस होता है वो ब्रह्मस्थान है, जिस प्रकार से मैंने स्टोरी में बताया। ब्रह्मस्थान जो है, जो ब्रह्मा जी ने जहाँ उनको पिन किया था, वो बहुत सेंटर होता है, बहुत एनर्जी होती है। इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि उसको जो है हमेशा खाली रखा जाए। और आपने अगर ओल्ड फिल्म्स देखी हों, या कोई पुरानी हवेलियाँ देखी हों, या इवन आज भी हेरिटेज होटल्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो वरांडा होता है बीच में, और वहाँ पर जो होता है एक तुलसी का पौधा रखा होता है। पुराने ज़माने में तो दिखाते थे कि तुलसी का पौधा होता था और उस पे दिया चलाते थे इवनिंग के टाइम में। ऐसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। और अगर आपको खुद पूरा, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया है कि बिल्ड हाउसेस हैं, तो एवरी इंच ऑफ द स्पेस जो है ना वो यूज़ हो जाती है। और घर भी जो हैं वो अपार्टमेंट्स और ज़्यादातर फ्लैट्स हो गए हैं। तो ब्रह्म स्थान जो है, वरांडा रखना बहुत मुश्किल है, मिलना भी मुश्किल है। तो हमें अपने घर का जो है सेंटर ऑफ द हाउस ढूंढना है। यानी अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, तो सेंटर ऑफ द हाउस देखिए वो कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर होता है, तो आप डायगनल्स को जोड़ के जो सेंटर ऑफ द प्लेस होगी वो ब्रह्म स्थान होगा। तो ये खाली रखना चाहिए। अब बिकॉज अब यहाँ पर तो इंटीरियर्स में हम तुलसी नहीं रख सकते, तो
यहाँ पर एक मनी प्लांट रखिए। और ये टिप है कि आप मनी प्लांट के साथ साथ अगर लैम्प शेड रख सकते हैं, कोई दिया, या आजकल बहुत बाज़ार में बहुत एरोमेटिक कैंडल्स आती हैं वो रख सकते हैं। तो यानी कि जो ब्रह्म स्थान है, इवन इफ़ यू लिव फ्लैट अपार्टमेंट में या आपने कवर किया हुआ है अपने घर को, तो आप सेंटर ऑफ द हाउस जो है उसमें कोई मनी प्लांट लगाइए और वहाँ पर कोई लैम्प शेड या कोई एरोमेटिक कैंडल या दिया जलाइए। इससे आप अगर ये आप कंटिन्यूसली 6 मंथ्स करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, मॉनेटरली भी और मेंटल पीस के लिए भी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टिप नंबर 2, ईस्ट यानी पूर्व दिशा जो होती है, यहाँ पर दोष होने से तो जो सभी जो ग्रह हैं कुंडली के वो भी सब खराब रिजल्ट्स देते हैं। यानी ईस्ट दिशा जो है, पूर्व दिशा जो है, ये खराब नहीं होनी चाहिए। और ख़राब कैसे होती है कि मान लीजिए आपने कोई नाली बना दी वहाँ पर, या वॉशिंग मशीन रख दी, या आप ही के घर के पूर्व दिशा में यानी बहुत कोई लंबी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, जिससे कि आपके घर में सनलाइट आनी बंद हो गई है, या किसी भी कारण जो है वो जो पूर्व दिशा है वो आपको ब्लॉक करती है आपके घर में सन आने से, या कोई तरह की नाली है, तो इसका कोई जो अगर आपकी वॉशिंग मशीन है तो आप देखिए, लोग बहुत सारी जो वास्तु जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से वॉशिंग मशीन के नीचे ग्रीन रख दो, मैट रख दो। मैं ये कहूँगी कि फिर भी ये दोष नहीं जाता है। यानी इसकी का उपाय जो है ना ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर महाभारत ग्रंथ की पढ़ा है, या ये कहें कि महाभारत का सीरियल देखा है, तो आपने एक वहाँ स्टोरी में देखा होगा कि कुंती जो है जब सूर्य की पूजा करती है तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जो सूर्य होता है वो आपका वंशज होता है, यानी कि आपकी लीनिएज होती है। तो आप देखेंगे जैसे सूर्य पिता हो गए, पुत्र हो गए, पुत्र के पौत्र हो गए। यानी अगर ईस्ट डायरेक्शन खराब होती है तो वहाँ पर जो पुत्र पौत्र जो भी आगे लीनिएज है वो खराब होती है, चाहे वो काम की वजह से हो या मनी की वजह से, या बैड हैबिट्स ऐसे किसी प्रकार की हो जाती हैं कि कोई किसी भी तरह की गलत आदतें पड़ जाती हैं। तो ये जो पूर्व दिशा है इसको ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है, मैं उसी के अनुसार बता रही हूँ कि ये जो है इस दिशा को बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा को आप दोष मुक्त रखें। नाउ टिप नंबर 3, नॉर्थ डायरेक्शन, स्पेशली जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है। तो यहाँ पर कोई टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, कोई स्टेयरकेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई दोष होगा तो वहाँ क्या होगा कि आपको चिल्ड्रन से इश्यूज रिलेटेड होंगे, मनी से रिलेटेड होंगे, या इस तरह से पैसे ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है, अगर आप मनी प्लांट रखेंगे तो कोई भी ग्रीन प्लांट और जिसका पत्ता बड़ा हो तो वो और अच्छा है। जितना बड़ा पत्ता उतना आपके लिए अच्छा है। इस प्रकार से वास्तु में है। तो ये टिप नंबर हुई 3। अब मैं टिप नंबर 4 पे बात करते हैं। साउथ, साउथ जो होता है वो मंगल की दिशा है, अग्नि तत्व है वहाँ पर। यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट नहीं होगा। बड़ा लॉजिकल बात है कि अगर पानी जो है वो अग्नि को बुझाता है, तो यहाँ पर अगर हम वाटर एलिमेंट रख देंगे, फायरिस्ट अगर, तो वो वहाँ पर जो है वो उसकी अग्नि, ये हर दिशा का एक महत्व है। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, यहाँ पर गार्ड्स या जो भी आप घर में पियोन्स हो गए, कोई भी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, इनको ये स्पेस नहीं देनी चाहिए। यानी ये जो स्पेस है, क्योंकि वो ज़्यादा उनको एनर्जी मिलेगी तो वो ज़्यादा रिबेल करेंगे या आपके और उनके क्लैश होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो साउथ दिशा है यहाँ पर वाटर एलिमेंट नहीं हो और कोई भी हेल्पिंग हैंड्स नहीं हो। और हो सके तो यहाँ पर साउथ दिशा में किचन या इस तरह से ही बनता है, पैंट्री हो सकती है अगर ऑफिस है तो। नाउ टिप नंबर 4 में अब हम बात करते हैं, दिशा है वेस्ट, यानी जो वेस्ट दिशा है यहाँ पर शनि की दिशा है।
जब यह दिशा अच्छी हो तो लोग अपने आप आपकी लाइफ में ऐसे जुड़ते हैं जो आपको मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं लाइफ में, चाहे आपकी करियर हो गया या पर्सनल लाइफ होगी। और आप स्वयं भी जो है वो आप अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, आपकी जो नेचर है, वो पर्सनालिटी है, वो इस तरह से हो जाती है कि आप अपने काम में मदद मिलती है, आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। और अगर ये दिशा खराब होती है, जिस प्रकार से शनि की दिशा खराब होती है, तो वो हर काम जो है ना उसमें डिलेज आते हैं, यानी देरी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे अभी हम शनि का परिवर्तन भी होने वाला है, अगर कोई व्यक्ति इस टाइम में अपने घर की, मैं ये कहूँगी कि अनदर 1.5 मंथ्स अपने घर का इंटीरियर्स या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कराता है या कुछ भी इनिशिएट करता है, जब भी रेनोवेशन करवाएंगे, जब भी आप, क्योंकि शनि तो कारक ही अब वेस्ट दिशा का है, अगर आप कोई रेनोवेशन कराते हो, होम इंटीरियर्स चेंज करते हो, तो आप एक्चुअली में शनि को एफ्लिक्ट कर रहे हो, यानी उस शनि को कुछ कर रहे हो, शनि को छेड़ रहे हो। और अगर, जो ये मेरा मानना है, इस प्रकार की मेरी अपनी ज्योतिष करना है कि इसका इफेक्ट जो है आपके करियर पर आएगा। तो आप जो है इस समय फिलहाल, जबकि सूर्य एक्लिप्स भी है, तो आप इस समय किसी भी तरह की जो होम इंटीरियर्स नहीं करें, थोड़े 1 महीना रुक के करें। और अगर ऑलरेडी चल रहा है काम तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ये ज़रूर देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए कि किस प्रकार से आपकी, अगर घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है या रेनोवेशन वर्क है, क्या उसका इम्पैक्ट है आपके करियर पे, या घर में जो बड़ा बेटा होता है उसके करियर पे कोई इफेक्ट है या नहीं। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, आप ये इसको करके देखिए। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। टिप नंबर 6 हो गया। तो होम टिप, जो डेकोर होता है, इंटीरियर्स जो होते हैं, उनमें बेसिकली वास्तु कुछ नहीं है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वास्तु क्या कहता है? फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ लाइट है, फ्लो ऑफ एयर है। तो अगर आपके घर में वेंटिलेशन अच्छा है, हवा का बहाव अच्छा है, नेचुरल सनलाइट आ रही है, तो आधे तो वास्तु दोष आपके वैसे ही घर में ख़त्म हो गए, यानी आपका घर जो है अब बहुत अच्छा है। अब आई नो समवन, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो बालकनी थी उसको उन्होंने प्लास्टिक से कवर करके वहाँ पर अपने घर के कुछ सामान, कबाड़ वगैरह जैसे होते हैं, बच्चों के खिलौने हो गए, प्रैम्स हो गई, वो रख दिया। और जो वो उसके साथ जो टॉयलेट और जो बेडरूम था, उसकी भी एयर कट हो गई और वहाँ से सन आना भी बंद हो गया। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत क्लैशेस शुरू हो गए और घर में भी वर्क रिलेटेड इश्यूज भी आ गए। तो मेरा ये मानना है कि नेचुरल लाइट और फ्लो ऑफ एयर जो है ना, वो कभी भी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके आप इसको समझिए कि घर में यू फील द एनर्जी। आप खुद से देखिए कि कहाँ पर आपकी लाइट या कुछ ब्लॉक हो रही है, क्योंकि इसका असर जो है मेंटल पीस पर प्राइमरीली पड़ता है। और फिर उसका इनडायरेक्ट, अगर आप वैसे भी सोचें तो कंट्रीब्यूटिंग, अगर जितने खुश रहेंगे, एक इंसान जितना खुश होता है, जितना पॉजिटिव सोचता है, उतना ही वो अपने करियर पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है या बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच के साथ ही बढ़ता है, तो उसका असर डायरेक्टली आपके काम पर आएगा ही आएगा, तो और मनी ग्रोथ पे आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव मेंटल पीस जो है वो व्यक्ति की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में वैसे भी खुश रहने का ये मतलब नहीं होता कि आप हंसते रहें हर समय। खुश रहने का मतलब ये होता है कि आप का जो आउटलुक है लाइफ की तरफ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। एवरीवन, भगवान राम की भी अगर आप चरित्र पढ़ें तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो तो राम ने लीला रची, उन्होंने भी चाहते तो बिल्कुल आइडियल बना सकते, तो उसमें भी उन्होंने दिखाया कि कितना कष्ट जो था एक इंसान को मनुष्य जीवन में सहना पड़ता है। तो इसलिए पॉजिटिव आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स प्रोग्रेस विद आवर टिप्स। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है मंदिर, यानी पूजा स्थान, या जो भी जिस भी गुरु या जिधर भी जिसको भी मानते हैं, और उसके
के अनुसार जहाँ आपने एक अपना एक सैक्रेड प्लेस बनाया है, ये जो स्थान होता है ये इस स्थान में माना जाता है कि आप इसको डिम लाइट रखिए, हो सके तो नेचुरल लाइट रखिए या दिया जला सकते हैं। मंदिर या जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सिद्ध मंदिर होते हैं उनका गर्भ स्थान जो होता है, गर्भगृह जो होता है, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर लाइट्स नहीं होती, वहाँ एक दिया ही जलता है। तो आप अपने मंदिर जो होता है, बेसिकली हर व्यक्ति ने पूजा का स्थान जो है अपने घर में बनाया, तो उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग फेरी लाइट्स लगा लेते हैं, बहुत टिमटिमाती हुई लाइट्स लगाते हैं, जो कि केतु का प्रतीक है। प्लीज़ मत कीजिए। आपको अपने जो भी आपका पूजा स्थान है वहाँ दिया जलाइए, सुबह शाम जलाइए तो चलेगा। बहुत ज़्यादा लाइटिंग या रोशनी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अपने टिप्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जिसमें हम फर्नीचर के बारे में बात करेंगे। फर्नीचर जो होना चाहिए वो वुड का आइडियली बेस्ट रहता है, यानी लकड़ी का बना हुआ जो फर्नीचर है वो बेस्ट रहता है। अवॉइड करें आयरन या स्टील का, क्योंकि ये शनि से रिलेटेड है। तो और अगर आप चाहें तो आप ग्लास या मरकरी भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लास और मरकरी जो होती है वो जैसे ग्लास जो है वो मरकरी से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने कहा कि ग्लास और मरकरी कर सकते हैं। तो वो एजुकेशन जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए अच्छा होता है और बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा होता है। और वैसे भी अगर आप बिजनेस नहीं जॉब करते हैं तो भी बुद्धि का कारक है, इंटेलेक्ट का कारक है, वो तो हर व्यक्ति को अपनी जॉब करता हो या किसी भी क्षेत्र में काम हो आपका, तो उसमें ज़रूरत ही होती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पेंटिंग्स के बारे में। जो हमारी कुंडली होती है, जो हमारी कुंडली में छठा घर होता है, वो पेंटिंग्स वहाँ से देखते हैं। टिप्स क्या है कि पेंटिंग्स में जो बेडरूम्स में होनी चाहिए वो पानी वाली यानी वाटर वाली जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। वाटर वाली पेंटिंग्स जो है बेडरूम्स में नहीं होनी चाहिए। और पूरे घर में कहीं पर भी वायलेंस या वॉर या नेकेड पेंटिंग्स जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एग्रेसिव है, ये आपके मूड को रिफ्लेक्ट करेंगी और उसी का जो एनर्जी है वो आपके घर में आएगी। और जब फैमिली मेम्बर्स की आपस में नहीं बनती है तो वहाँ पर वायलेंस और इस तरह की पेंटिंग्स आप नोटिस कीजिए आपके घर में किस प्रकार की पेंटिंग्स हैं। उसी अगर उस पेंटिंग से आपको लगता है कि जब आपने देखा होगा कि बेस्ट पेंटिंग्स वो होती हैं जो नेचुरल होती हैं, यानी जैसे नेचर की हो गई पेंटिंग, आपके आईज और मूड को रिफ्लेक्ट करती है, एनर्जी लाती है। हर पेंटिंग आपके घर में एक एनर्जी लेकर आती है। तो बुद्धा की पेंटिंग हो गई, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में भी चेक देख सकते हैं कि बुद्धा की है, या बेडरूम में राधा कृष्ण की हो गई, या फ्लावर्स की हो गई, नेचर की हो गई, जो कि आईज और मूड को बहुत प्लीजिंग होती है। और एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की पेंटिंग। और एग्रेसिव में क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स की आपस में नहीं बनती। इवन आप स्ट्रेंजली मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपने कोई एग्रेसिव पेंटिंग या कोई स्टैचू रख लिया अपने घर में, जरूरी नहीं है कि जो घर में ही रहते हैं वही उन्हीं की आपस में नहीं बनेगी, यानी कि आपके जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं, जैसे भाई मतलब फादर के ब्रदर्स हो गए, ताया जी हो गए, चाचा जी हो गए, मामाज हो गए, या मासी होगी, बुआ हो गई, इनके रिलेशंस भी आपके साथ बिगड़ जाते हैं अगर किसी तरह की इस तरह की पेंटिंग्स हो। तो इवन दो वो आपके घर में नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी उनको इफ़ेक्ट करता है। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की किसी भी तरह की जो पेंटिंग्स हैं आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। आप अपनी पेंटिंग इस तरह की पेंटिंग्स को हटा दीजिए, इस तरह के स्टैचूज़ को हटा दीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए कि विद इन 3 to 4 वीक्स कोई असर पड़ता है या नहीं। तो इस वीडियो में हमने छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। इसी तरह के हम और वीडियोस भी आगे बात करेंगे, वास्तु के बारे में भी और होम डेकोर के बारे में भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।